हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग को बायो में पढ़ाने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स मतलब क्या हुआ? पौधा में पोषण। पौधा में पोषण। तो पौधा में पोषण किस प्रकार होता है, फिर इसमें रॉ मटेरियल क्या होता है, क्या कंडीशन होता है, ये सारा चीज के बारे में बताएंगे। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है फोटोसिंथेसिस। क्या पढ़ना है, किसके थ्रू होता है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का हिंदी हो गया आपको प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण सबसे पहले इसको समझना है। फोटो का मतलब हो गया लाइट, इसका अर्थ क्या हो गया? लाइट है। दूसरा के दो पॉइंट बना, फोटो और सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब हो गया टू बिल्ड, मतलब क्या होगा? बनाना। तब प्रकाश संश्लेषण मतलब क्या होता है? बनाना। आप देखिए, सपोज कीजिए ये फोटोसिंथेसिस हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहला काम होता है फोटोसिंथेसिस का डिफिनेशन क्या होता है। इसका हम डिफिनेशन दे सकते हैं कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे पर्ण हरित की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का प्रयोग करके जल, क्या शॉर्टकट में क्या लिख देंगे? कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसे क्या कहेंगे? प्रकाश संश्लेषण। ऐसी प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे पर्णहरित की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का प्रयोग करके CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? अब आता है केमिकल इक्वेशन, मतलब फोटोसिंथेसिस का समीकरण जिसको बोलते हैं। क्या लिख सकते हैं? केमिकल इक्वेशन मतलब समीकरण पर फोटोसिंथेसिस क्या होता है? देखिए 6CO2 प्लस 6H2O प्लस सूर्य प्रकाश यहाँ हो जाएगा आपको क्लोरोफिल, जिसको पर्णहरित बोलते हैं। पर्णहरित नीचे होगी आपको प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण इसके ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2। ये समीकरण हो गया आपको फोटोसिंथेसिस का हो गया। ठीक, इसको क्या बोलेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। इसको क्या बोलेंगे? वाटर मतलब जल, पानी। तो सूर्य प्रकाश हो गया, सनलाइट हो गया, पर्णहरित क्लोरोफिल हो गया, प्रकाश संश्लेषण हो गया, फोटोसिंथेसिस हो गया। ये हो गया ग्लूकोज, ये हो गया ऑक्सीजन। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के मतलब हम फोटोसिंथेसिस बताएं, फोटो का सिंथेसिस का, और शॉर्टकट डिफिनेशन हो गया फोटोसिंथेसिस। ये होगा इसका इक्वेशन हो गया फोटोसिंथेसिस का। यहाँ तक समझ में आ गया? इससे आगे चलिए हम आपको बताते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। अब देखिए क्या क्या कंडीशन था। कंडीशन नेसेसरी फॉर
फोटोसिंथेसिस। तो 4 कंडीशन होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। पहला हो गया आपको जाके CO2, दूसरा हो गया आपको जाके H2O, तीसरा हो गया क्लोरोफिल, चौथा हो गया सनलाइट। मतलब ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ गया क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मतलब हो गया वाटर, इसका हिंदी हो गया पर्णहरित, इसका हो गया सूर्य प्रकाश। मतलब ये 4 कंडीशन रहता है तो अभी क्या हो सकता है, प्लांट जो है अपना भोजन क्या कर सकता है, तैयार कर सकता है। अब यहाँ तक समझ गए। अब यहाँ देखिए क्या होता है। सपोज कीजिए ये मान लीजिए प्लांट है, ठीक, समझने के लिए हम बता रहे हैं। सपोज कीजिए क्या है, प्लांट, और ये इसका पत्ता है। पत्ता थोड़ा बड़ा करके बना रहे हैं हम ताकि समझ में आ जाए। ये क्या लीव्स है, ये पत्ता है। सपोज कीजिए यहाँ सन है, ठीक, सन से डायरेक्ट आया लीव्स पे। पत्ता क्या होना चाहिए, पर्ण, मतलब हरा पत्ता पे फोटोसिंथेसिस किस प्रकार अपना प्रोसेस करता है। देखिए ये सन है, यहाँ पे सपोज कीजिए ग्लूकोज, ग्लूकोज मतलब फूड, भोजन जिसको बोलते हैं। सनलाइट से इसमें आया, पत्ता जो अपना गर्म भोजन किया, उसके बाद देखिए, और इस यहाँ जो है आपका CO2 एंड H2O, ये क्या किया, प्लांट इससे लिया, मतलब इन्वायरमेंट से CO2 और H2 प्लांट लिया, और क्या हम लोग को दिया, ऑक्सीजन, जिसको क्या बोलते हैं, O2 बोलते हैं। और ये भोजन जो लीव्स में संचित रहता है, मतलब स्टोर रहता है, वो स्टार्च के रूप में रहता है। किसके रूप में, स्टार्च, ठीक है, इसमें संचित रहता है भोजन। भोजन किसमें संचित होता है, पत्ता में, स्टार्च में। सपोज कीजिए 1-2 रोज तक धूप नहीं आया, पानी नहीं आया, तो प्लांट क्या होता है, मुरझा नहीं जाता है। अपना जो है भोजन इसमें स्टोर रहता है, इससे क्या करता है, अपना भोजन लेता है इसको। अब उसके बाद देखिए यहीं से भोजन ऊपर गया, भोजन ऊपर गया, और यहाँ क्या हो गया, नीचे आया। तो इससे क्या होता है, प्लांट से भोजन ऊपर और नीचे जाता है। इससे प्लांट क्या होता है, ग्रो होता है, अपना लाइफ प्लांट क्या करता है, जीता है। इतना चीज समझ में आ गया। अब देखिए क्या होता है, अब कभी कभी जब हम लोग ये जान गए, ये लीव्स के बारे में जान गए, लीव्स में भोजन कहाँ स्टोर रहता है, स्टार्च में रहता है। अब लीव्स के बारे में हम लोग जानेंगे। लीव्स का जो पत्ता होता है वह जो क्या कहते हैं, ऑक्सीजन या गैस का आदान प्रदान होता है, ठीक है। गैस का आदान प्रदान लीव्स में कहाँ होता है, मतलब पत्ता में। इसमें होता है स्टोमाटा। क्या होता है, स्टोमाटा के थ्रू गैसों का आदान प्रदान होता है। गैसों का आदान प्रदान किससे होता है, लीव्स में स्टोमाटा के थ्रू होता है, ठीक। जब कभी देखिएगा कि क्या करता है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ऑक्सीजन छोड़ा, इसके थ्रू स्टोमाटा। स्टोमाटा में क्या खोज कीजिए, ये क्या है, एक पत्ता के अंदर का रूप है। ये मान लीजिए ये हरित लवक, क्या है ये, हरित लवक, ठीक। और ये जो होता है ये गार्ड सेल है। अभी स्टोमाटा है, स्टोमाटा क्या है, ओपन है। क्या है स्टोमाटा, ओपन है। ये क्या बोलते हैं इसको, इस तरह से करके ये गार्ड सेल, गार्ड सेल, मतलब स्टोमाटा को खुलने और बंद होने में जो सहायता करता है उसे हम लोग क्या करते हैं, गार्ड सेल करते हैं, गार्ड कोशिका करते हैं सेल का मतलब। ये हो गया, ओपन हो गया। और सपोज कीजिए कहूँ क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये स्टोमाटा क्या है, क्लोज स्टोमाटा है, क्लोज स्टोमाटा है। क्लोज, जब इसको जरूरी पड़ेगा पानी का, या सपोज कीजिए इसको जरूरी पड़ेगा क्लोरोफिल, सूर्य की प्रकाश का, ये इसका मुंह क्या हो जाता है, खुल जाता है। और ये जब इसका पूर्ण रूपेण हो जाता है तो स्टोमाटा क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो गैसों का आदान प्रदान पत्ती में किसके थ्रू होता है, स्टोमाटा के थ्रू होता है। यहाँ तक समझ गए। अगला टॉपिक देखिए।
अब हम लोग पढ़ेंगे रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, कच्चा माल फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या जरूरी है। इसमें 2 चीज़ें जरूरी है। रॉ मटेरियल सेट होता है इसमें, प्लांट को चाहिए 2, एक H2O चाहिए, एक CO2 चाहिए। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का जरूरी है रॉ मटेरियल। और CO2 ये तो आपको पता है किसके थ्रू आता है, स्टोमाटा के थ्रू आया है, कभी क्लोज स्टोमाटा और ओपन। और ये गार्ड सेल हमेशा क्या होता है, पेयर में होता है, उसके थ्रू ये वर्क करता है। H2O ये देखिए, सपोज कीजिए ये प्लांट है, ठीक। अब छोटा कभी पेड़ उखाड़िएगा जैसे गेंदा का, तो आप देखिए ऐसे से निकला हुआ रहता है, ठीक। तो इसको हम लोग रूट हेयर करते हैं। क्या करते हैं, रूट हेयर करते हैं। इसको तो पता है स्टेम करते हैं। और यहीं से क्या निकल गया, सपोज कीजिए हम पत्ता को बना दें, ये क्या हो गया, लीव्स हो गया। हम ये बताते हैं। तो ये जो H2 है कहाँ से आएगा, नीचे से आएगा, ठीक। और प्लांट से जो ये आता है इसको बोलते हैं जाइलम वेसल के थ्रू आता है। वाटर जो पहुंचता है लिप्स में, किससे, लिप्स में जो पहुंचता है किसके थ्रू बचा, जाइलम वेसल के थ्रू, मतलब दारू वाहिका जिसको बोलते हैं, ठीक। इसके थ्रू कहाँ पहुंच गया, लिप्स में पहुंच गया। अब देखिए किसके हेल्प से, रूट हेयर के हेल्प से। इसका मतलब होता है मूल रोम होता है इसका मतलब, ठीक। और स्टेम के बारे में हम आपको बता रहे हैं, लिप्स के बारे में बताइए। H2O समझ में आ गया किसके थ्रू गया, लिप्स तक में गया, किस रूट हेयर के थ्रू, जाइलम वेसिस के थ्रू गया। यहाँ तक समझ में आ गया, ये भी रॉ मटेरियल चीज समझ में आ गया, कंडीशन भी समझ आ गया फोटोसिंथेसिस के लिए। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो जाना है हम लोग को, ये जानना है कि क्या कहते हैं कि मतलब लिप्स का क्या काम होता है, तना क्या काम है, जड़ का, ठीक। तो इसमें क्या होता है, सपोज कीजिए कि कोई आदमी है और प्लांट है, ये दोनों में क्या अंतर होता है, शोषण तो दोनों करता है, ये पता है, प्लांट भी करता है और क्या कहता है मानव भी करता है। तो प्लांट का जो शोषण होता है मतलब क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान, ये जो होता है सिस्टम होता है, ये धीमी होता है किसकी अपेक्षा में, मानव की अपेक्षा में। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का इकाई कोशिका मतलब इकाई के थ्रू लेते हैं सांस, लेकिन प्लांट जो है अपना प्रत्येक जगह से क्या करता है, सांस लेता है। मतलब इसके लिए हम आपको कैसे समझा सकते हैं, सपोज कीजिए कि एक पेड़ लिए, ठीक है, सपोज कीजिए ये क्या है, पेड़ है, दिखा दिए लीव्स है, क्या है, पेड़ में क्या है, लीव्स है। अब ध्यान से देखेंगे, ये क्या हो गया, ये आपका स्टेम हो गया, क्या हो गया, स्टेम। ये क्या हो गया आपका, रूट हो गया, क्या हो गया, रूट। और ये क्या हो गया, लीव्स हो गया, पत्ता। इसको तना कहते हैं हिंदी में, इसको पत्ता बोलते हैं, इसको जड़ कहते हैं। प्लांट ये सारे के थ्रू क्या करता है, ये अपना क्या करता है, गैसों का आदान प्रदान करता है, ठीक। हर जगह से ये क्या करता है, रेस्पिरेशन अपना ये करता है। तो अब हम लोग को ये जानना है जड़ के थ्रू जो ये पहुंचता है प्लांट में, जैसे वाटर हो गया या ऑक्सीजन हो गया, ये जो पहुंचता है ये किसके थ्रू बोलता है, रूट हेयर के थ्रू पहुंचता है। इसके थ्रू जाता है रूट हेयर। जिस तरह से पेड़ में ऐसे होता है, छोटा पेड़ से उखाड़िएगा, ये हो गया, ठीक। स्टेम में देखिए, स्टेम में कंडीशन डबल होता है। अगर मोटा पेड़ है, सपोज कीजिए तो झाड़ीदार नहीं है, मोटा पेड़ है, तो स्टेम में जो पहुंचता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, उसमें जो होता है आपको लेंटिकल्स द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, लेंटिकल, जिसको हिंदी में वात रंध्र कहते हैं। समझ में आ गया, स्टेम में किसके द्वारा हो गया, लेंटिकल्स द्वारा। जड़ में किसके द्वारा हो गया, रूट हेयर के द्वारा। लीव्स में तो भी पता है किसके द्वारा होता है, इसमें स्टोमाटा के द्वारा होता है। समझ में आ गया, ये तीनों प्रोसेस प्लांट में जो होता है, 3 जगह से क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान हो सकता है, या रॉ मटेरियल्स या कुछ भी क्या है पहुंचता है प्लांट तक। अब यहाँ देखिए क्या होता है, कभी कभी बड़ा पेड़ जो हो गया छालदार वाला, जैसे आम का हो गया, पीपल, इसमें तो लेंटिकल्स के थ्रू होता है। कभी कभी साग मतलब झाड़ी टाइप का जो पेड़ होता है, तो जड़ मतलब तना में भी क्या होता है, स्टोमाटा होता है, क्या होता है। और छोटा में स्टोमाटा के थ्रू अपना क्या करता है, ये गैसों का आदान प्रदान करता है। लेकिन लेंटिकल सिर्फ किस में होता है, बड़ा पेड़ में होता है। मेरा मतलब है गैसों का आदान प्रदान समझ में आ गया, किसके थ्रू होता है, किसके द्वारा होता है, ये आ गया समझ में।
अब देखिए इसी में एक दो चीज होता है, इसके बारे में आपको बताते हैं। दो चीज होता है, एक होता है जाइलम, एक होता है फाइलम। इसका मतलब हो गया वल्कल, इसका मतलब हो गया दारू, वाहिका जिसको बोलते हैं। ठीक, वाटर और का जो जाइलम के थ्रू जाता है, कहाँ के थ्रू जाता है, जाइलम के थ्रू जाता है। ठीक, और खास सामग्री जो होता है किसके थ्रू जाएगा, खास सामग्री किसके थ्रू जाएगा प्लांट में, फाइलम के द्वारा जाएगा। तो जाइलम और फाइलम का मतलब समझ में आ गया, ये बड़ा अच्छा समझ में आया होगा, आप लोग को समझ गए किसके थ्रू क्या होता है। मतलब जड़ से जड़ जो सांस जड़ के थ्रू जो एयर जाता है किसके थ्रू जाता है, रूट हेयर के थ्रू जाता है। रूट हेयर जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में मूल रोम कहते हैं, क्या बोलते हैं, मूल रोम कहते हैं। सारा का मतलब समझ में आ गया। अब चलिए अब लास्ट टॉपिक जो है वो आपको हम बताने वाले हैं। कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत क्या है इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए इंपॉर्टेंट टॉपिक को। कैसे जानेंगे इसको हम, कि प्लांट जो होता है जिस तरह से हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग क्या लेते हैं, क्या किए, ऑक्सीजन लिए और कार्बन डाइऑक्साइड किए छोड़े। लेकिन प्लांट में अपोजिट होता है हम लोग का, क्या होता है प्लांट में, प्लांट में क्या होता है, अपोजिट होता है, इनहेल और एक्सहेल। प्लांट क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ठीक है, ये क्या किया, CO2 लिया और ये छोड़ा किया, लेने का मतलब इसका फिर छोड़ा क्या, O2 ये क्या किया छोड़ा, जो कि हम लोग O2 ये जब छोड़ता है ऑक्सीजन तो हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन के रूप में क्या करते हैं, सांस लेते हैं। तो ये समझ में आ गया प्लांट के बारे में। लेकिन कभी कभी चेंज होता है प्रोसेस, क्या होता है हमेशा सेम प्लांट में नहीं होता, रात में क्या होता है डिफरेंट होता है, क्या होता है रात में डिफरेंट होता है। ठीक है, ये हो गया आपको डे का। ठीक, अब देखिए अब नाइट में क्या होता है, नाइट में जो है प्लांट, ठीक, प्लांट क्या किया, O2 लिया, O2 क्या किया, लिया और छोड़ा क्या, CO2। रात में नाइट में अपोजिट हो जाता है, वो ऑक्सीजन, जैसे मान लीजिए हम लोग तो हमेशा ऑक्सीजन लेते हैं, रात में प्लांट क्या करता है, ऑक्सीजन ही लेता है। क्या लेता है प्लांट, ऑक्सीजन, और छोड़ता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन हम लोग को जरूरी क्या है, ऑक्सीजन का जरूरी है। इसीलिए गांव सब में कहा जाता है कि रात में हम लोग को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ये भी ऑक्सीजन ले रहा है प्लांट, और हम भी ऑक्सीजन ले लेंगे तो हम लोग को हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो जाए। कि प्लांट में क्या होता है, इसका बहुत बड़ा शेप होता है, वो ऑक्सीजन क्या ज़्यादा लेगा, हम लोग तो इकाई के थ्रू लेते हैं ऑक्सीजन, तो हम लोग को क्या हो सकता है, कुछ समस्या होती है। इसीलिए हम लोग नाइट में, रात में कहा जाता है पेड़ पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए। लेकिन ये समझ में आ गया डे और नाइट। लेकिन एक इम्पोर्टेंट चीज, कुछ ऐसे प्लांट भी है जो आपको क्या करते हैं 24 आवर्स ऑक्सीजन देते हैं, जिसका नाम हो गया, जो हमेशा क्या देते हैं, हमेशा O2 देता है। जैसे आपका इसमें हो गया, जैसे मान तुलसी का पेड़ हो गया, किसका पेड़ हो गया, तुलसी हो गया, आपको जाके पीपल हो गया, नीम हो गया, ये सब। इसीलिए आंगन में तुलसी लगाया जाता है कि वो हम लोग को क्या करे, हमेशा ऑक्सीजन दे। पीपल, इसलिए मंदिर उंदिर के आगे देखिएगा पीपल का पेड़ रहता है, लोग वहाँ शाम में भी बैठते हैं, क्योंकि हमेशा हम लोग को क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, जो ऑक्सीजन हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं। तो ये सारा पेड़ है, इसलिए हम लोग को ये सब पेड़ क्या होता है, देखिएगा हिंदू समाज में इसका पूजा किया जाता है। पूजा तो होता ही है, लेकिन इससे हम लोग को साइंटिफिक रीजन भी है कि हम लोग को ऑक्सीजन देता है, इसलिए वहाँ पे साफ सुथरा रखते हैं और हम लोग को क्या करता है, ऑक्सीजन देखते हैं बहुत जरूरी। अभी के समय में कोरोना का समय चल रहा है, काल चल रहा है, ऑक्सीजन के लिए आदमी मर रहा है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, ऐसा पेड़ लगाना चाहिए और पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए, हम लोग को ऑक्सीजन दे। अभी बहुत समस्या क्या है, बहुत ख़राब चल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, दूसरा राज्य सब हेल्प मांग रहा है दूसरे से, मतलब हम लोग ऑक्सीजन के मामले में फेल्योर हो गया है। तो हम लोग को मतलब प्रकृति को बचा के रखना है। तो बस ये था आप लोग को एक प्लांट के बारे में आज हम पूरा दिए, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्लांट में किसके थ्रू क्या होता है, कहाँ से ऑक्सीजन लेता है, क्या करता है, ये सारा चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक, तब अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।